दोस्तों, आज हम चर्चा करना चाहेंगे बहुमुखी शिक्षा के विषय में। अर्थात आज जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, उस शिक्षा से वे रोज़गार तो पा जा रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी में कहीं मोड़ आ जा रहा है तो उस क्षेत्र में वो असफल हो जा रहे हैं, जिसके कारण तनावग्रस्त होते जा रहे हैं और तनावग्रस्त होने के कारण गलत कदम भी उठाते नज़र आ रहे हैं। इस नाते एक अध्यापक होने के नाते मेरी समझ से आजकल के बच्चों को बहुमुखी शिक्षा की तरफ उन्मुख किया जाना चाहिए। बच्चों को भी चाहिए कि चारों तरफ का जानकारी उन्हें होना चाहिए। समय बदल रहा है, इस नाते बच्चे आजकल के पहले की तरह नहीं रह गए हैं। थोड़ा सा भी वो गलत दिशा में गए, असुरक्षित महसूस हुए तो गलत दिशा में चले जा रहे हैं। इस नाते उन्हें हर क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए ताकि वे सभी चीज़ों को जान सकें कि मेरे लिए क्या आवश्यक है, भविष्य निर्माण के लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। हम कभी कभी ये समझते हैं कि ये बच्चा जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन हो सकता है वो बच्चा अच्छा कर रहा हो। मोबाइल की लत है तो हो सकता है वो लत में कुछ सीख रहा हो, वो भी ज़रूरी है। बस हम ये देखें कि वो कहीं गलत ना सीख रहा हो। आइए इसी पर एक कहानी के ज़रिए हम जानते हैं कि सभी चीज़ की जानकारी से क्या लाभ मिलता है। यह कहानी पक्षियों जानवरों से संबंधित है। एक दिन जानवरों पक्षियों ने मिलकर सोचा कि हम भी एक स्कूल खोल लें और हम भी शिक्षित हो जाएं ताकि मानव की तरह हम भी रहें। फिर चिड़िया, मछली, खरगोश, ईल आदि जंतुओं ने बैठक किया और एक स्कूल खोला। पाठ्यक्रम की जहाँ तक बात है, पाठ्यक्रम के सवाल पर उन लोगों ने आजकल की तरह का पाठ्यक्रम चुन लिया, जिसके कारण सभी सीखने लगे। स्कूल खुल गया, चिड़िया सीखने लगी। नंबर देने की बात आई, परीक्षा हुआ। परीक्षा में चिड़िया उड़ने में तो प्रथम स्थान लाई, A ग्रेड मिला, लेकिन जब उसे तैरने की बात आई तो वह तैर न सकी। खरगोश की तरह बिल खोदने की बात आई तो बिल खोद नहीं सकी, और नहीं तो बिल खोदते समय ही उसके पंख और चोंच टूट गए, क्षतिग्रस्त हो गए, जिनके कारण अब वो उड़ान भी नहीं भर सकती थी। अर्थात जो पहले उड़ान में प्रथम स्थान पाती थी, अब उसमें भी वह C ग्रेड में चली गई। दूसरी बात, जो खरगोश था, खरगोश भी जो है वह बिल खोदने में तो अव्वल निकला, A ग्रेड पाया, लेकिन उड़ने में वो फ्लॉप हो गया। पेड़ पर चढ़ने में भी वो फ्लॉप हो गया, और नहीं तो पेड़ से धड़ाम से गिर जाने की वजह से उसका ब्रेन हेमरेज हो गया। हालांकि बच तो गया, लेकिन बिल खोदने में भी वो C ग्रेड पा गया। इसी प्रकार मछली की भी बात आई तो पानी में तैरने में तो वह A ग्रेड पा गई, लेकिन जब उसकी परीक्षा पेड़ पर चढ़ने या आसमान में उड़ने की बात आई तो पानी से बाहर निकलते ही वह दम तोड़ने लगी। फिर जिसे हम दिमागी रूप से कमज़ोर ईल को समझते हैं, उसकी बारी आई तो ईल थोड़ा बहुत सब जानता है। पेड़ पर चढ़ना, पानी में तैरना और फिर आकाश में उड़ना, बहुत पारंगत तो नहीं है, लेकिन चौतरफा जानकारी उसको रहता है। इस तरह सभी परीक्षाओं में वह सफल हो गई। कारण क्या रहा? कारण आप जान गए होंगे। कारण यही रहा कि वो उसे हर क्षेत्र की जानकारी थोड़ा बहुत ज़रूर रही। पेड़ पर भी चढ़ लेती है, पानी में भी चल लेती है, रह जाती है, और फिर थोड़ा सा ज़मीन से उठ भी लेती है। इस तरह आजकल के छात्रों को भी हम
ये ना हो कि ये कर रहे हैं तो उससे तुरंत रोक ही दें कि हर काम वो गलत ही कर रहा है। वो डांस में जा रहा है तो गलत है, सिंगिंग में जा रहा है तो गलत है, तैरने में जा रहा है तो गलत है, खेलने में जा रहा है तो गलत है। नहीं, केवल शिक्षा ही पढ़े, केवल डॉक्टर इंजीनियर ही पढ़े तो ऐसी बात नहीं, उसको हर क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए। तभी जा कर के एक में कहीं असफल हुआ तो दूसरे में वो सफल हो जाएगा। या डॉक्टर है तो भी सिंगिंग है, तैरना है, चाहे डांसिंग है और सब चीज़ों को जान रहा है तो भी वो ज़िंदगी में सफल हो सकता है। अन्य क्षेत्रों में भी वो कम से कम उसको कहीं पेशेंट को इस तरह का ऑपरेशन करता है जिससे तनावग्रस्त है या कोई प्रेशर पड़ता है सिविल में तो भी वो गाने से अपने गम को भुला सकता है और तनाव में नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यही मेरा राय है कि आजकल के बच्चे जो विविध कार्यक्रमों में भाग लेते हैं या विविध गुण सीखते हैं तो उससे रोकने की बजाय उस पर सिर्फ निगरानी करनी चाहिए कि वो गलत आदतें ना सीखें और जितनी भी सही आदतें हैं पढ़ाई के साथ साथ वो सीखें ताकि भविष्य में वो अपना मनोरंजन स्वयं करते रहें। धन्यवाद।